हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 11 सब्जेक्ट ईवीएस। जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप जो है हमारा, ख़ासकर इंटरेक्शन जो चल रहा है उसके बीच में है। तो इससे पहले हमने आप लोगों को अलग अलग टाइप्स समझा दिए आप लोगों को, जिसमें हमने बॉक्स के साथ भी समझा दिया था कि म्यूचुअलिज़म, कमेंसलिज़म, न्यूट्रलिज़म, एमेंसलिज़म, कंपटीशंस क्या है। फिर इसके बीच बाद में हमने आप लोगों को दो टॉपिक के बारे में ब्रीफ और एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दिया है। अगर देखा जाए तो आप लोगों को यहाँ पे हम दिखाएंगे कि कौन कौन सी टॉपिक को हमने समझा दिया है। सो दिस इज़ अबाउट म्यूचुअलिज़म, जो आप लोगों को समझा दिया कि म्यूचुअलिज़म में दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिट के अंदर रहता है, सिम्बायोसिस कहते हैं, जिसमें दोनों को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। फैकल्टेटिव और एब्लिगेट म्यूचुअलिज़म जो होते हैं। फिर इसके बाद एग्जांपल बताया कि यहाँ पे कोई फ्लावरिंग प्लांट है या एनिमल पॉलिनेटर है, दोनों फ़ायदे के अंदर रहता है। फिर कमेंसलिज़म बोला आप लोगों को कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जब इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है तो एक को तो बेनिफिट मिलता ही है लेकिन दूसरे को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, जिसमें हमने ब्राइनिकल्स दिया था आप लोगों को। एग्जांपल नहीं कि वेल का एग्जांपल दिया था। नाउ टुडेज़ न्यूट्रलिज़म। न्यूट्रलिज़म में आप लोगों को समझा तो पहले दिया था हमने कि दोनों को किसी भी तरीके के कोई नुकसान नहीं पहुंचता, फ़ायदे भी नहीं पहुंचता। ठीक है, फ़ायदा तो ये बोले कि दोनों को किसी भी टाइप का नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचता। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, ज़्यादातर जो मेन कॉमन टाइप है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के अंदर, नेदर पॉपुलेशन इफेक्ट ईच अदर, एक दूसरे से दोनों को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ट्रू न्यूट्रलिज्म का वर्चुअली इम्पॉसिबल टू प्रूव एंड मोस्ट इकोलॉजिस्ट एज वेल एज टेक्स्ट बुक एग्री दैट द कंसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मेन न्यूट्रलिज्म का ये है कि भाई दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे से इतना फ़ायदा भी नहीं ले पाता, इतना नुकसान बिल्कुल दूसरे को नहीं पहुंचता, न्यूट्रल के अंदर रहता है। ठीक है, सेम सेम चीज़ें रहता है। तो न्यूट्रलिज़म को बहुत सारे मानते हैं इकोलॉजिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट यही मानते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट यही मानते हैं कि भाई ये इतना प्रूफ नहीं है, इतना एग्जिस्ट नहीं कर पाता टेक्स्ट बुक के अंदर। तो बट कंसेप्ट है भाई न्यूट्रलिज़म का। ठीक है, न्यूट्रलिज़म का ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट नहीं है, न्यूट्रलिज़म का कंसेप्ट है। ये न्यूट्रलिज़म का कंसेप्ट यही बोलता है कि भाई दूसरे को दोनों दो अगर स्पीशीज़ हो तो दोनों स्पीशीज़ में से एक दूसरे को किसी भी तरीके का कोई नुकसान, किसी भी तरीके का ये नहीं मिलता। ठीक है, फ़ायदा तो दोनों को अगर हो सके तो फ़ायदा होता है, लेकिन दोनों न्यूट्रल के अंदर रहता है। ठीक है, इसे हम न्यूट्रलिज़म कहते हैं। लाइक एक कोल्ड डेजर्ट्स में ये दिया हुआ है, देखो। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये भी एक एग्जांपल्स हैं। ठीक है, रैबिट, डियर, फ्रॉग एक दूसरे के साथ रहते हैं ग्रासलैंड के अंदर विथ नो इंटरेक्शन बिटवीन देम, उनके बीच में किसी भी टाइप का कोई इंटरेक्शन नहीं है, यानी दोनों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंच पाता, फ़ायदा भी नहीं पहुंच पाता, न्यूट्रलिज्म है। ठीक है, यानी एक ग्रासलैंड के अंदर सभी साथ में रह रहा है। ठीक है, तो किसी भी टाइप के नुकसान, किसी भी टाइप के इफ़ेक्ट दोनों को नहीं पड़ता। तो ये एक एग्जांपल था आप लोगों को न्यूट्रलिज्म का। ठीक है, यहाँ का आप लोगों को कंपटीशंस के जो टाइप्स हैं हमने आप लोगों को बोला था कंपटीशंस का भी। तो कंपटीशन जब दो इंडिविजुअल्स के बीच में होता है तो सेम स्पीशीज़ को हम इंट्रा स्पेसिफिक बोलते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ को हम इंटर स्पेसिफिक बोलते हैं। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को समझाना चाह रहा है कि सेम स्पीशीज़ के बीच में कैसा होता है। तो सेम स्पीशीज़ के बीच में रिसोर्सेज को लेकर, यानी और दूसरा खासकर डिफरेंट स्पीशीज़ में भी रिसोर्स को लेकर, जगह को लेकर कंपटीशंस होते हैं, झगड़े होते हैं, और ख़ासकर रिसोर्स हो, प्लेसेस को लेकर, टेरिटरी को लेकर। ठीक है, तो एक बहुत ज़्यादा एक स्पीशीज़ एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं ताकि वो उसको दूसरे रिसोर्सेज मिल जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को दो डियर की छेड़ने का, और यहाँ पे कुछ वुल्फ है, कुछ टाइगर्स हैं, ताकि एक दूसरे से भिड़ रहा है। ठीक है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि कंपटीशंस है फॉर रिसोर्स, फूड,
जगह को लेकर यहाँ पे कंपटीशंस होते हैं। तो कंपटीशंस इस तरीके के हैं। तो एंड सम एक्सप्लॉयटेशन एंड इंटरफेरेंस, यहाँ पे कुछ नोट्स दिया हुआ आप लोगों को, ठीक है, ये ज़रूर पढ़ लेना आप लोग नोट्स जो आप लोगों को रखा हुआ है। देखें, रिज़ल्ट ऑफ कंपटीशंस भी दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि हमारा ये वाला चैप्टर जो है, आलमोस्ट ये वाला चैप्टर नहीं, ये वाला जो टॉपिक है वो आलमोस्ट ख़त्म होता है। इसके बाद जितने सारे टॉपिक्स हैं आप लोगों को हम फिर से समझा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।